हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है। सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जीके। इसके अलावा आपको हिंदी, उत्तराखंड जीके और सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है यूट्यूब चैनल पे। और इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ ऐसे बीच बीच में टॉपिक मैं ऐड करते रहता हूँ। जैसे आज का टॉपिक है कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ, इसका पार्ट 21 है। इससे पहले मैं 20 पार्ट आपको दे चुका हूँ। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जिसमें कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ और कुमाऊनी गढ़वाली महत्वपूर्ण शब्दावली वाले टॉपिक मैंने कराए हैं। चैनल पे जाके ये प्लेलिस्ट ढूंढ लो और इनसे सब वीडियोस को देख के अपने नोट्स बना लो, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया, आसान, सरल और सहज भाषा में। देखिए, आज की डेट में देखिए हर कोई पढ़ा सकता है यूट्यूब पर आकर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पढ़ाना कैसे है और समझ में कैसे बच्चों को आएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि किसी भी टॉपिक को आसान बनाकर, सहज सरल बनाकर आपके बीच प्रस्तुत करना, ताकि चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहें। नहीं तो यहाँ पर आओ, टॉपिक पढ़ा के चले जाओ, बच्चे को समझ नहीं आया, ना इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी स्टडी का, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। इसके अलावा जो हमारे स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रहे हैं उसको आप फॉलो करना, खासकर जीएस वाली जो क्लासेस आ रही हैं। हालांकि उत्तराखंड और हिंदी वाली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जीएस की अभी तक कोई भी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे है नहीं हमारी ज़्यादा। तो जीएस की जितनी भी क्लासेस आएंगी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए, ठीक है। बाकी जिनका भी अपकमिंग यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम है या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हैं कि यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं, तो आपके लिए एप्लीकेशन स्टोर पर 50+ एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट वाली एक सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, कोर्स है, जिसमें आपको 50 पूरे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं बाईलिंगुअल आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर। 20 इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। अभी एक टेस्ट इसमें और ऐड होगा, ये कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति और शब्दावली वाला, वो आपका 21 हो जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट। और इसके अलावा इसमें आपके हर मंथ के उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टेस्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। 20 जो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए गए, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड जीके, जनरल हिंदी, कंप्यूटर और इसके अलावा अन्य वरियस टॉपिक पे आपको टेस्ट दिए गए हैं। बाकी 50 फुल लेंथ में आपका 50 पूरे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे और प्रत्येक पेपर में आपको क्या मिलेगा, 20 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन होंगे, 10 की आपकी रीजनिंग होगी, 30 नंबर की जीएस होगी, 40 का उत्तराखंड स्पेशल होगा। यानी कि प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही 50 पेपर आपको दिए गए हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ले सकते हैं आप इस टेस्ट सीरीज को। बाइलिंगुअल है और साथ ही सबसे अच्छी बात, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है इस टेस्ट की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति पार्ट 21। पहली लोकोक्ति है, एक कावाक नौ काव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, एक काव, काव मतलब कौवा, एक कौवाक नौ काव, यानी कि एक कौवे के 9 कौवे। तो एक कौवे के 9 कौवे होंगे तो ज़्यादा काव काव होगी ना, आवाज़ ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है, एक कावाक नौ काव का मतलब किसी भी बात का बतंगड़ बन जाना, बात का बतंगड़ बन जाना, ठीक है, बात का बतंगड़ बन जाना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखिए, लोकोक्ति में मैं सिंपली आपको अर्थ नहीं बताता पूरी लोकोक्ति का, बल्कि लोकोक्ति में जो महत्वपूर्ण शब्द है उनका भी अर्थ बताया जाता है, ठीक है। तो एक कावाक नौकाव का मतलब होता है किसी भी बात का बतंगड़ बन जाना, यानी कि बात खराब हो जाना। चलिए अगली लोकोक्ति है, एक आंखक उजियाव, ठीक है। एक आंखक मतलब आंख का, उजियाव मतलब उजाला, एक आंख से उजाला देखना, यानी कि एक आंख का उजाला। तो एक आंख का उजाला मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि एक ही आंख पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, उसी से रोशनी दिखाई दे रही है उसको। तो ये इसका अर्थ होता है अत्यधिक जिम्मेदारी, अत्यधिक जिम्मेदारी, ठीक है, इसको अत्यधिक जिम्मेदारी। चलिए आगे देखिए, कुकरक, कुकरा घरले बा सिरवाट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लोकोक्ति पूरी छपी नहीं है इसमें, या कह सकते हैं कुकरा के लिए बा सिरवाट। कुकराक मतलब कुत्ता, ठीक है। कुत्ते के पास क्या बासी रोटी हो सकती है, कुत्ता कभी खाना जमा कर सकता है, तुरंत खा जाता है जितना दोगे। तो कुत्ते के घर में भी कहीं बासी रोटी होगी, ये रवाट लिखा है, ठीक है। आधा र है, फिर वाह है, फिर ट है, रवाट। रवाट मतलब रोटियाँ। कुत्ते के घर में बासी रोटी होना, कहने का मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव बात, ठीक है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है असंभव बात होना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, हथेली पर सरसों उगाना असंभव बात है, तो ऐसे कुत्ते के घर में बासी रोटी मिलना असंभव बात है। अगला देखिए, गोठ पान दगड़ेकरण, ठीक है। देखिए आपका कितनी अच्छी लोकोक्ति है, गोठ पान दगड़ेकरण। यानी कि गोठ का मतलब होता है
देखिए पर्वतीय अंचलों में जहाँ पर हमारा मवेशियों को बांधा जाता है, ठीक है, मवेशी बांधने का भूतल वाला कमरा, भूतल मतलब निचला कमरा, भूतल वाला कमरा, इसको गोट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मवेशी को भी बांधा जा रहा है, गोट पान दगड़ेकरण, गोट का काम भी किए जा रहे हैं, अन्य काम भी साथ ही किए जा रहे हैं, मतलब सब काम एक साथ किए जा रहे हैं। तो गोट पान दगड़े, दगड़े मतलब साथ, दगड़ेकरण, दगड़े मतलब होता है साथ करना। तो गोट और पान सब साथ करना, यानी कि सारे कार्य या समस्त कार्य एक साथ करना, एक साथ करना, ठीक है। तो ये इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले देखिए काठा खुट लुआक कपाल। तो देखिए काठ, काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी, काठ मतलब लकड़ी, खुट मतलब होता है पैर, लुआक मतलब लोहा, ठीक है, कपाल मतलब फोरहेड, यानी कि लकड़ी के पैर हो जाना और लोहे जैसा कपाल हो जाना, यानी कि फोरहेड हो जाना। तो ये कब होगा किसी भी इंसान का, जब वो करेगा घोर परिश्रम। तो इसका अर्थ होता है लोकोक्ति का घोर परिश्रम, ठीक है। तो राम ने इतना घोर परिश्रम किया कि उसके काठा खुट हो गए, पैर जो है उसके लकड़ी जैसे हो गए और कपाल जो है लोहे जैसा हो गया, इतना मजबूत हो गया, यानी कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा होगा वो, लेबरी मान लो, बहुत ही घोर परिश्रम, लेबरी जैसा मतलब हार्ड लेबर जैसा काम। अगला देखिए सासुक हाथोक गुलमुल घास। ये देखिए ये लोकोक्ति जब भी आती है तो बड़ी मुझे मुस्कुराहट आ जाती है। सास बहू के बीच का कॉम्बिनेशन दर्शाती हुई ये लोकोक्ति है, जो कि बिल्कुल झूठी है। तो सासुक मतलब सास, ठीक है, सासू माँ जो होती है, सासू माँ हाथोक, ठीक है, मतलब हाथ का। गुलमुल मतलब बोल सकते घास का मतलब होता है निवाला, मीठा, गुलमुल का मतलब मीठा। सासू माँ के हाथ से मीठा निवाला क्या कभी किसी बहू को मिलता है? बहुत रेयर होता है। मैं ये नहीं बोलता कि सब सासू माँ खराब होते हैं, बट सासू माँ के हाथ से मीठा निवाला मिलना किसी भी बहू के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो सासू का तो गुलमुल घास मिलन बहुत मुश्किल काम छू, ठीक छू। तो ये बिल्कुल असंभव बात, इसका भी जो अर्थ हो जाता है असंभव बात, जो मैंने ऊपर बताया आपको, कुकरागढ़, कुकरागढ़ बाशवाट, ठीक है, ये भी असंभव बात है और वो भी असंभव बात है कि सासू के हाथ से भाई गुलमुल घास तो नहीं मिल सकता कभी किसको, बहू को, ठीक है। चलिए अगला देखिए हाथ पड़ी मुचाई सान पड़ी बुलाई, ठीक है। तो हाथ पड़ा मुचाई, मुचाई मतलब छोड़ दिया, सान पड़ी बुलाए, जरूरत पड़ी जब बुलाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जब हाथ में था उसमें तो छोड़ दिया, जब जरूरत पड़ी फिर बुला रहे हो। कहने का मतलब सामने होने पर ध्यान न देना, सामने ध्यान न देना, ध्यान न देना, जब चीज़ होती है ना अपने पास तो उसका ध्यान न देना, सामने होने पर ध्यान न देना, और बाद में प्रयत्न करके बुलाना, बाद में प्रयत्न करके, प्रयत्न करके बुलाना, ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट करके बुलाना बाद में। जब तक सामने था तब तक भाव नहीं दिया, फिर बाद में प्रयत्न करके बुलाया जा रहा है। आगे देखिए लेट राकश ही लेट राकश, ठीक है, लेट राकश, राकश शब्द से आपको पता ही चल रहा है। तो लेट राकश, तो ही लेट राकश, यानी कि इसका सिंपल सा मीनिंग होता है जैसा राक्षस वैसा ही राक्षस, राक्षस को राक्षस जैसा, यानी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हो जाता है इसका अर्थ, ठीक है, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से जैसे हम बोलते हैं ना, तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ठाड़ी के पके उतांग के खे, ठीक है, ठाड़ी, ठाड़ी मतलब होता है खड़े होकर, खड़े होकर। अब खड़े होकर क्या कर रहा है वो, देखिए खड़े होकर पके मतलब पका रहा है खाना, खड़े होकर पका रहा है। उतांगे मतलब लेट कर, लेट कर खा रहा है, ठीक है। क्या किया जाए, जिंदगी ऐसी हो गई है। खड़े होकर पकाऊं जो या लेट कर खाऊं जो, ऐसा बोल रहा है कोई आदमी, यार खड़े होके पकाऊं और लेट के खाऊं, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा ज़िंदगी में, यानी कि घोर अकेलापन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अकेलापन जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन, ठीक है, लोनली हो जाना, बहुत ज़्यादा अकेलापन। चलिए अगली लोकोक्ति है भलभल मर गया कुकराक चियाल प्रधान, ठीक है। तो भलभल, भलभल का मतलब, भल का मतलब होता है अच्छा, कुमाऊनी में, अच्छे अच्छे लोग मर गए, कुत्ते का लड़का जो है वो प्रधान बनेगा। या यहाँ पर एक लोकोक्ति मैंने सुनी है, भल भल मर गया मूसाक शियाल प्रधान, ठीक है, मूसा मतलब, मूसाक मतलब चूहे के बेटे प्रधान बनेंगे हम। कहने का मतलब सिंपल से समझिए, अयोग्य व्यक्ति का महत्वपूर्ण हो जाना, अयोग्य व्यक्ति का महत्वपूर्ण हो जाना, यानी कि भल भल मर गए, अच्छे अच्छे तो मर गए,
और जो कुत्ते का जो लड़का था वो प्रधान बन गया, या मूसे का जो लड़का था वो प्रधान बन गया। ठीक है, एक हीन व्यक्ति प्रधान बन गया, बड़े पद पे चले गया। यानी कि अयोग्य व्यक्ति का महत्वपूर्ण हो जाना, महत्वपूर्ण हो जाना या महत्वपूर्ण पद पा लेना, ये मान लीजिए कुछ भी बात। ठीक है, चलिए अगली देखिए, चौमासे घसियार ह्यूने रसियार, ये बहुत ही पॉपुलर लोकोक्ति है। देखिए चौमास जो होता है जिसको हम बोलते हैं वर्षा काल, इसको बसक्याल भी कहा जाता है उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में, बसक्याल यानी कि वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु जब होती है तो पूरे जंगल हरे भरे हो जाते हैं ना, तो हरे भरे जंगल हो जाते हैं तो घास बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाती है। तो चौमास में महिला क्या है, घसियार बनना चाहती है, यानी कि घास बहुत अच्छी है तो काटने में आसानी होगी। ह्यून, ह्यून मतलब होता है, ह्यून जो कहा जाता है उत्तराखंड में, ह्यून शीत ऋतु जो अभी चल रही है, शीत ऋतु। और ठंडे के महीने में वही महिला चाहती है कि मैं रशियार बन जाऊँ। रशियार का मतलब जो खाना बनाता है रसोई में, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, चौमास में क्या हो रहा है, अच्छी घास होने की वजह से उसको घसियार बनना पसंद है। ह्यून के महीने में ज़्यादा ठंड हो रही है तो उसकी वजह से वो रसियार बनना पसंद है। कहने का मतलब मौका देखकर अपने अनुकूल काम ढूंढना, मौका देखकर अपने अनुकूल काम देखना, अपने अनुकूल। ठीक है, यानी कि जो अपने को सही लग रहा है वही काम करना, अपने अनुकूल काम ढूंढना। तो ये बहुत अच्छी एक लोकोक्ति है। ठीक है, मौका देखकर अपने अनुकूल काम ढूंढना, यानी ये नहीं कि जो काम चल रहा है वो करें, मौका देखकर ही काम ढूंढना। चौमासे घसियार यूने रसियार, देख ठेल पाल भीतर नमस्कार वाल भीतर है। ठीक है, देखिए देख ठेक पाल भीतर, नमस्कार वाल भीतर है। जो नमस्कार कर रहा है वो भीतर है, भीतर है मतलब अंदर ही रह गया, जो नमस्कार किया वो अंदर ही रह गया। और देख ही, देख मतलब दही, ठेकी मतलब दही जमाने का जो पारंपरिक पात्र होता है, लकड़ी का पात्र। पर्वतीय अंचलों में लकड़ी का एक बर्तन होता है, लकड़ी का बर्तन, ठीक है, दही जमाने के लिए, इसको ठेकी कहा जाता है। पाल मतलब दूसरे, दही का जो पात्र है वो दूसरे अंदर रखा हुआ है, और नमस्कार वाला अंदर है। ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग जगह पे हैं, यानी कि कर कुछ लो दिखा कुछ और लो। ठीक है, तो इसका सिंपल अर्थ हो जाता है कथनी कुछ करनी कुछ, कथनी कुछ और करनी कुछ, कथनी और करनी में अंतर होना। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यवहार अलग दिखाना और मतलब व्यवहार अलग है लेकिन दिखाना अलग है। ठीक है, मुंह में राम बगल में झूला वाला भी इसको रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, अंदर से कुछ और ही चीज़ है, बाहर खाली दिखा रहा है। अनाव चोट कनाव पौड़न। ठीक है, तो अनाव, देखिए पर्वतीय अंचलों में देखिए दोस्तों, जो हमारा ये खेत होता है ना, खेत का जो अंदरी हिस्सा होता है, ठीक है, इसको अनाव कहा जाता है, एक को कनाव कहा जाता है। ठीक है, और निचले हिस्से को तीर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो चोट जो थी देखिए आपकी यहाँ मार रहा था और चोट पड़ गई इस तरफ, यानी कि अनाव चोट कनाव पड़न, जहाँ चोट मारनी थी वहाँ न मार कर किसी और जगह मार देना। ठीक है, तो इसमें देखिए दो इसके निकलते हैं, एक तो इसका एक और लोकोक्ति है, अन्यावा या अन्याला चोट कन्याला। ठीक है, कहीं मार रहा था और कहीं और लग गई। एक तो इसका अर्थ निकलता है तुक्का लगना, तुक्का लग जाना, बोलते हैं ना कई बार तुक्का लग गया, मेरा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, अन्यावा चोट कन्यावा लग गया मेरे। दूसरा इसका वास्तविक जो अर्थ होता है, तो बिना बुद्धि से काम करना, बुद्धि या विवेक से काम नहीं करना, बुद्धि या विवेक से कार्य नहीं करना। ठीक है, जब बुद्धि और विवेक से कार्य नहीं करेगा तभी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कर कुछ हो रहा था कहीं और हो रहा है। ठीक है, बट इसको भी ध्यान रखना आपका, जब कई बार इसका अर्थ ये भी होता है कि मतलब उसने मारा तो कहीं और लेकिन चोट सपड़ गई। ठीक है, यूं मान लो कि एक वेल्ले आदमी ने पत्थर फेंका पेड़ पे, लेकिन पत्थर पके हुए फल पे लगा और पका हुआ फल गिर गया, तो अनैला चोट क्या हो गया, कनैला हो गया, है ना। तो समझिए इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते। अमूसी दिन गौ बल्द ले ठाड़ उठूं, देखो अमूसी, पर्वतीय अंचलों में क्या होता है, अमावस्या का जो दिन होता है ना, अमावस्या के दिन क्या होता है, आपका हल जोतना वर्जित है। उस दिन हल नहीं जोता जाता है, पूर्व समय से, प्राचीन समय से हल जोतना जो है वर्जित होता है अमावस्या के दिन, अमूस के दिन हल नहीं जोतते। अब यहाँ पे बोला कि अमूस के दिन ही गौ बल्द ले ठाड़ उठूं। ठीक है, तो अमूसी दिन गौ बल्द यानी कि जो गाय बैल होते हैं वो भी खड़े उठते हैं, समझ रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आपत्ति के समय, आपत्ति के समय क्या होता है, आपत्ति के समय हर कोई, आपत्ति के समय हर कोई पूरी क्षमता से उठता है, पूरी क्षमता से खड़ा होता है या उठता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि अपना बचाव करता है, आपत्ति जब भी आती है तो हर कोई अपना बचाव करता है उस समय पे। ठीक है,
या कई बार इसका दूसरा एक अर्थ भी निकाला जाता है कि अमूस के दिन देखिए बैल भी खड़ा हो रहा है, यानी कि जिस दिन काम ही नहीं है उस दिन सेकी पकाना, उस दिन आप अवेलेबल हो रहे हो, तो ये भी इसका एक अर्थ निकलता है। अबजसी भाग पर म्योहक फूल, ठीक है। अबजसी भाग, भाग मतलब भाग्य अबजस है, मतलब भाग्य जो है आपका काफ़ी ज़्यादा खराब है, और उस पर ऊपर से म्योहक फूल, एक फूल होता है म्योहक फूल कहते हैं। तो जिसकी किस्मत सांस न दे, किस्मत का साथ न देना, किस्मत साथ न देना एवं परेशान रहना, जिसकी किस्मत साथ नहीं देती वो परेशान रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। काच आरू लौंग हुंग तोड़ी, ठीक है। तो काच आरू लौंग यानी कि कच्चे आरू लाया हो, ठीक है। लौंग हुंग तोड़ी, कच्चे आलू लाया, लौंग हुंग तोड़ी, ठीक है। यानी कि चीज़, जो चीज़ लाया हो, ठीक है, मतलब जो चीज़ लाया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जो चीज़ लाने के लिए भेजा उसकी जगह वो कच्चे आलू लेके आया। कच्चे आलू खाओगे तो क्या होता है कि पेचिस वगैरह लग जाते हैं, परेशानी हो जाती है। तो काच आरू लौंग हुंग तोड़ी, इसका मतलब होता है कि अनुभवहीन वाले से काम कराना, अनुभवहीन व्यक्ति से, अनुभवहीन व्यक्ति से कार्य करवाना, ठीक है। या अनुभवहीनता वाले कार्य करना, ये भी कह सकते हैं हम। अनुभवहीन व्यक्ति से कोई कार्य कराना या कोई ऐसा कार्य करना जहाँ पर आपको अनुभव है नहीं लेकिन आपने काम में हाथ डाल दिया, ठीक है। यानी कि मुझे ये काम आता है बोल दिया और हाथ डाल दिया, यानी कि अनुभवहीनता वाले कार्य करना या अनुभवहीन व्यक्ति से काम करवाना, ये कहलाता है काचारू लौंग हुई तोड़ी। अगली लोकोक्ति है कांगिक ब्याह में नौ खचाओ, ठीक है। अब काणा जो शब्द है देखिए, जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उसके लिए काणा शब्द यूज किया जाता है, नेत्रहीन। तो जब इसकी शादी हुई, ब्याह मतलब शादी, नौ खचाओ, नौ खचाओ मतलब नौ तरीके के क्या हो गए यहाँ पर, पंगे हो गए एक हिसाब से, ठीक है। तो कांगिक ब्याह में नौ खचाओ, कहने का मतलब जो भी आपका विवादास्पद व्यक्ति होगा, विवादास्पद, ठीक है, विवादास्पद व्यक्ति के लिए यहाँ पे काणा, काणा शब्द प्रयोग किया गया है। विवादास्पद व्यक्ति के हर कार्य में बाधा होगी, व्यक्ति के हर कार्य में बाधा, हर कार्य में रुकावट या बाधा होगी, रुकावट या बाधा, समझो ना। कुछ जो भी विवादास्पद व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा गांव, गांव में देख लो, शहर में देख लो, अड़ोस पड़ोस में देख लो, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर जगह हल्ला मचाता है, उत्पात करता है, कार्यों में विघ्न डालता है, तो ऐसे विवादास्पद व्यक्ति के हर काम में रुकावट या बाधा पक्का होगी, वहां भी कुछ ना कुछ पंगा कर देगा वो, ठीक है। इसी को बोलते हैं कांगड़ी ब्याह में नौ खचाओ। का राजुली सौक्याण कांज दानपुर, देखो कांज राजुली सौक्याण, अगर आपने राजुला मालूशाही वाली लोक गाथा, प्रेम गाथा सुनी है, तो राजुली जो सौक्याणी थी कहाँ की थी, वो हुंगड़ देश की थी। हुंगड़ देश यानी कि आपका जो भोट प्रदेश था, ठीक है। कहाँ रह गया भोट प्रदेश और कहाँ रह गया दानपुर, दानपुर कहाँ है आपकी बागेश्वर जनपद की जो ऊपरी पेटी है, बागेश्वर में पड़ता है दानपुर, ठीक है। अब देखिए कहाँ जो रह गया दानपुर, कहाँ जो राजुला का आपका भोट प्रदेश रह गया, ठीक है। यानी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात हो गई है, ठीक है। कोई भी मैच नहीं होना, इसका सिंपल सा अर्थ है कोई तालमेल ना होना, कोई भी तालमेल ना होना, क्लियर। चलिए अगली लोकोक्ति देखेंगे। कुनई की देखदा मुनई देखो, ठीक है। तो कुनई की देखदा मुनई देखो, बहुत अच्छी लोकोक्ति है, देखिए कुनई की देखदा मुनई देखो, ठीक है। तो कुनई का मतलब होता है कि भाई कर, जो मतलब किस्मत क्या देख रहा है, मुंह नहीं देखो यानी कि आदमी को देख भाई, ठीक है। कहने का मतलब इस लोकोक्ति का जो अर्थ निकलता है, भाग्य नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म देखो, भाग्य नहीं मनुष्य के कर्म देखो भाई, कर्म इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इस लोकोक्ति का अर्थ निकल जाता है। चलिए अगला देखिए, आफी नैग आफी पैग, ठीक है। अपने मुंह से अपनी बात, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अब तो याद आ गया होगा ना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, यानी कि भैया खुद ही बनना हो जाएगा, यानी कि स्वयं की खुद तारीफ करना, ठीक है। स्वयं की तारीफ करना, ये कह सकते हैं कि सब क्रेडिट खुद को देना, सब श्रेय खुद को देना या अपने आप को देना, ठीक है। आफी नैग आफी पैग। चलिए आफूंगे बक्तम पांगले है पताओ, ठीक है। देखिए ये भी अच्छी लोकोक्ति है, आफूंगे बक्तम पांग एले पताओ, जब अपना समय आया तो पानी से भी पतला हो गया, पताओ का मतलब पतला,
पानी से भी पतला, जब अपना अपने वक्त मतलब अपने टाइम पर पानी से भी पतला हो जाता है। कहने वाले एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना देखिए अपने टाइम पे तो पानी से भी पतला हो जाता है बिल्कुल, यानी कि बहुत ही चापलूसी करता है ये आदमी। ठीक है, क्या करता है? चापलूसी, बहुत चापलूसी करता है। कहने का मतलब इस लोकोक्ति का अर्थ निकल जाता है कि अपना काम निकालने के लिए चापलूसी करना, अपना काम निकालने के लिए चापलूसी करना। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं अपना काम निकालने के लिए चापलूसी, तो उसी के लिए लोकोक्ति है। अपन वक्त में पांगेले पता हुआ जान, आंग में नहीं बदलता जांग में कलकत्ता। देखो, आंग में नहीं बदलता, आंग मतलब शरीर। ठीक है, शरीर में नींव है, नहीं है, लत्ता मतलब कपड़ा, शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, और जाना है कलकत्ता। देखो बात है, देखो इसकी। ठीक है, यानी कि शरीर में कपड़ा नहीं है फिर भी कलकत्ता जाने की बात कर रहा है, नंगा जाएगा कलकत्ता। कहने का मतलब बिना किसी तैयारी के कोई कार्य करने का निर्णय लेना, बिना तैयारी के, बिना तैयारी के कोई कार्य करने का निर्णय लेना, कोई कार्य करने का निर्णय लेना। ठीक है, निर्णय लेना। जैसे आप समझ लीजिए जब फॉर्म आते हैं, बहुत से बच्चे फॉर्म भर देते हैं बिना तैयारी के, और पेपर देने भी आ जाते हो, बिना तैयारी के काम कर देते हैं वो, है ना, फॉर्म भर देते हैं, भीड़ बढ़ा देते हैं। तो उनके लिए ये लोग आंग में नहीं बहलाता जांग पे कलकत्ता। इजाक ना बाबक पिनाउक गाबक ये लोगों की देख, इजक ना बाबक, इजा मतलब माँ। ठीक है, कुमाऊनी में इजा कहते हैं माँ को, बाबक यानी कि बाबू, पिताजी। ठीक है, ना तो माँ का है ना बाप का है, पिनाउक गाबक। ठीक है, तो पिनाउक ना गाबक मतलब पिनाव जो अरबी है ना, अरबी, अरबी का जो छोटा रूप होता है, अरबी को ही पिनाव कहा जाता है कुमाऊनी में। और गाबा जो होता है, अरबी का जो पेड़ होता है उसका डंठल जो होता है उसको गाबा कहा जाता है। ठीक है, अरबी का पेड़ होता है ऐसे चौड़ी पत्ती वाला, उसमें ऐसे डंठल जो होता है उस पेड़ का, ठीक है, पौधे का जो डंठल होता है, नीचे भूमिगत अरबी लगते हैं, अरबी ज़मीन के अंदर लगती है, और ये डंठल को ही गाबा कहा जाता है। कभी कभी इसकी सब्जी भी बनती है। ठीक है, इसी को अगर काट के भून के बड़ी अच्छी सब्जी बनाई जाती है, हरी सब्जी। तो ऐसा व्यक्ति जो ना तो माँ बाप का है और पिनाव जैसे ना गाबा का है, मतलब पिनाव गाबा में जो संबंध है, यानी कि सबसे अलग रहने वाला व्यक्ति कह सकते हैं, या सबसे असंबद्ध रहने वाला व्यक्ति, सबसे असंबद्ध, यानी कि कोई रिलेशन नहीं किसी से, सबसे असंबद्ध रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, यही कहलाता है आपका इजागना बाबक पिनाव गाबक। उजय की पूज। ठीक है, उजय, उजय की पूज, उजय, उजय का मतलब क्या होता है? उजय का मतलब होता है आपका जो कर्मठ व्यक्ति होता है, कर्मठ। ठीक है, उजय की पूजा यानी कि जो कर्मठ व्यक्ति होता है उसी की पूजा होती है हमेशा। ठीक है, तो कर्मठ व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है, कर्मठ व्यक्ति का, कर्मठ व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, हर जगह सम्मान होता है। कर्मठ व्यक्ति हो गया, विद्वान व्यक्ति जो होगा उसका हर जगह सम्मान होता है। ठीक है, इसी उजय की पूज इसी का अर्थ है, उजय की पूज का अर्थ यही है। ठीक है, अगला देखिए, अगास हल लगोंगे। ठीक है, अगास, अगास का मतलब आकाश, आसमान। ठीक है, आसमान, हल मतलब हल जो होता है जोतने वाला, लगोंगे लगाना, यानी कि आसमान में हल लगाने वाला। बताइए, आसमान में हल लग सकता है कभी? कैसा होगा वो आदमी जो ऐसी बात कर रहा है, आकाश में हल लगाना। ठीक है, तो आकाश हल लगोंगे, ये एक गढ़वाली मुहावरा है वैसे, आकाश हल लगोंगे, और इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति। ठीक है, मतलब ज़मीन छोड़ के आसमान में हल लगाने की बात जहाँ हो रही है तो उस व्यक्ति का ईगो जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आगास हल लगाने का मतलब होता है अहंकारी व्यक्ति। चलिए, तो दोस्तों ये था आज कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति पार्ट 21। उम्मीद करता हूँ सभी लोकोक्ति आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अपने नोट्स अवश्य बना लीजिएगा। हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। बाकी देखिए, आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप आगामी उत्तराखंड अपर पीसीएस या आप लोअर पीसीएस के लिए जीएस का कोर्स चाहते हैं, कंप्लीट जीएस कोर्स हो, प्री प्लस मेंस का सिलेबस आपका कवर हो जाए, तो एप्लीकेशन स्टोर से आप हमारा ओनली जीएस कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ओनली जीएस कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ ही कंप्यूटर की क्लासेस कराई गई हैं, और कंप्लीट सिलेबस पे आधारित क्लासेस हैं। बहुत ही सहज और सरल भाषा में आपको सभी वीडियो लेक्चर दिए गए हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको जीएस में अगर जीरो भी है आपका जीएस अभी, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ये वाला कर लिया तो बहुत अच्छी समझ आपकी सामान्य अध्ययन में हो जाएगी। ठीक है, बाकी चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय देवभूमि।